नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिन्दुभूमे। बंधुओं, कल के वीडियो में हमने शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक तथा उनकी शासन व्यवस्था का वर्णन किया था और उनको हमने आज के युग के हिंदू पातशाही के संस्थापक माननीय नरेंद्र मोदी जी से जोड़ा था। मैंने बताया था कि उस समय की भी स्थिति ऐसी थी कि हिंदू के आचमन करने लायक जल भी नहीं रहा था। काशी के विद्वान भी घोषित कर रहे थे दिल्ली सोरो ईस्वी सोरो, यानी निम्न स्तर पर हिंदुओं का मनोबल चला गया था। ठीक उसी प्रकार से 2010 के बाद और उसके बाद जब बार बार जो है कांग्रेस आती रही और वो हिंदू विरोधी कृत्य करती रही तो हिंदुओं का मनोबल बहुत नीचा चला गया था। सोच भी नहीं सकते थे। जब हम बात करते थे हिंदुओं से तो कहते थे नहीं, अब तो कोई सवाल ही नहीं है कि हिंदू पद पातशाही की स्थापना हो सके। ऐसे समय में श्रेष्ठ अनुशासन के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से हिंदू पद पातशाही की अपने देश के अंदर स्थापना हुई और वही काल अब भी चल रहा है। ये काल कब तक चलेगा ये अलग बात है, मगर मराठाओं ने ऐसा नहीं है कि मराठा जो है वो कोई छोटे मोटे शासन किया। उन्होंने पौने 200 वर्ष तक शासन किया और अंग्रेजों औरंगजेब की मृत्यु का कारण भी मराठा ही बने। 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। 1645 से और 1818 तक मराठों का शासन रहा। वो लगातार युद्ध करते रहे और शिवाजी महाराज ने तो एक बार चैलेंज भी दिया था औरंगजेब को। उसने कहा था कि मेरा छोटा सा साम्राज्य है, मगर तूने काशी विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस कर दिया है, वहाँ पर मस्जिद स्थापित कर दी है, तलवार लेकर उत्तर भारत में मुझे ही आना पड़ेगा। ऐसी आत्मविश्वास से भरी वाणी एक छोटे से साम्राज्य के मालिक को बोल देना बहुत 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 मायने रखती है। मैं मराठों के कब से कब तक किस किस ने शासन किया वो भी हमको जानना अत्यंत आवश्यक है। 1645 से 1680 तक शिवाजी महाराज ने शासन किया। 1680 से 1689 तक उनके पुत्र संभाजी महाराज ने शासन किया। 1689 से 1700 तक राजा राम महाराज ने शासन किया। और दक्षिण के अंदर जब औरंगजेब वहाँ चले गए तो अपने यहाँ उनके पास शस्त्रों की बड़ी कमी हो गई थी। लगातार मराठे युद्ध कर रहे थे मुगलों से, कोई उनको साथ नहीं दे रहा था उत्तर भारत के अंदर। तो उनके पास शस्त्रों की जब कमी पड़ गई तो बताते हैं कि राजा राम महाराज जो थे जब शासक थे और औरंगजेब दक्षिण में उनसे युद्ध करने गया, ये उद्देश्य से सोचकर उसके पास शस्त्र तो नहीं है, वो युद्ध नहीं कर पाएगा, तो उसने वहाँ के जो किसान थे, वहाँ के रहने वाले जन जो थे, जिनको हिंदू पद पातशाही से प्रेम था, और हसिया और कुल्हाड़ी लेकर ही युद्ध किया तोपों के सामने और औरंगजेब को वही दक्षिण में दफन कर दिया। और उसके बाद किसी भी मुगल शासक की हिम्मत नहीं हुई औरंगजेब को जब उन्होंने मार दिया कि वो दक्षिण की तरफ जा सके, और दक्षिण में निर्द्वंद हिंदुओं का शासन रहा। 1700 से 1707 तक महारानी ताराबाई जो राजा राम महाराज की पत्नी थी उनका शासन रहा। 1707 से 1749 तक छत्रपति साहूजी महाराज, द्वितीय शिवाजी, उनको द्वितीय शिवाजी भी कहा जाता था, उनका शासन रहा। 1749 से 1777 तक रामराज छत्रपति महारानी ताराबाई उसके पौत्र का शासन रहा। 1777 से 1818 तक छत्रपति साहूजी महाराज द्वितीय का शासन रहा। इस प्रकार से शिवाजी ने अपने जीवन काल में जो विशिष्ट कर्म किए उनका वर्णन भी कर देना अत्यंत आवश्यक है। एक बार शिवाजी कुतुब शाह से मिलने के लिए गए। दक्षिण भारत का एक शासक था, उससे मिलने के लिए गए तो घोड़े के ऊपर सवार थे। कुतुब शाह ने पूछा कि तुम्हारे पास तो कोई भी हाथी नहीं है। उसने कहा नहीं, मेरे पास बहुत हाथी है।
मैं हाथी साथ लेकर आया हूँ। उसने कहा, वो हंस पड़ा और व्यंग में बोला, कौन से हाथी है? तो ऐशाजी कंक नाम के एक महारथी थे शिवाजी के साथ। उन्होंने कहा, ये मेरा हाथी है और तेरा जो भी हाथी इससे मुकाबला करना चाहे वो कर सकता है। तो कुतुब शाह ने कहा कि मेरे मतवाले हाथी के सामने ये एक क्षण भी नहीं ठहर सकेगा। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे मतवाले हाथी को काट कर टुकड़े बना देगा। और एक बड़े से मैदान में उन्होंने उनका जो मतवाला हाथी था उसको भेजा गया और ऐशाजी कंक को भेजा गया। ऐशाजी कंक शिवाजी के चरण छूकर तलवार लेकर युद्ध के मैदान में गए और उस हाथी ने उसके ऊपर वार ही करना चाहता, उसकी सूंड काट दी उन्होंने अपनी तलवार से और उस हाथी को मार दिया। तो ये क्या था? ये मनोबल की कहानी थी। ऐसा मनोबल हिंदू समाज के अंदर शिवाजी महाराज ने भरा था। ये दिखाने के लिए उन्होंने दिखाया वहाँ कि उनका जो हिंदुओं का मनोबल लगातार क्षीण किया जा रहा था। कहते हैं कि पुणे में एक जगह थी, वहाँ निजाम ने हिंदुओं का मनोबल गिराने के लिए, हिंदू मंदिर वहाँ हुआ करता था, तो लोहे का एक संबल गाड़ दिया उस मंदिर को तोड़कर और उसके ऊपर एक फटी हुई चप्पल टांग दी और उस धरती को गधों से जुतवाया बेइज्जती करने के लिए, हिंदुओं का मनोबल गिराने के लिए। और हिंदू खिड़की से धीरे धीरे देखते रहते थे, झांकते रहते थे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। शिवाजी महाराज वहाँ गए और उन्होंने उसे विजित करके वहाँ मंदिर का निर्माण कराया और सोने के हल से वहाँ जुताई की और इस प्रकार से हिंदुओं का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने हिंदुओं के मनोबल बढ़ाने के लिए, हिंदुओं में एक नई क्रांति लाने के लिए अनेक कार्य किए। नेताजी पालकर, दादाजी निम्बालकर को पुनः हिंदू बनाया, परावर्तन कराया। विदेशी मुसलमानों को उन्होंने अपने देश से भगा दिया, उनको कहा कि तुम अपने देश लाओ, तुम्हें यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। मगर जो स्वदेशी हिंदू मुसलमान बन गए थे उनको पुनः धीरे धीरे वे हिंदू धर्म में लाए। उस समय ईसाइयों का आना जाना भी शुरू हो गया था और ईसाइयों ने गोवा के अंदर मतांतरण की आंधी चला दी थी। वहाँ हिंदुओं को ईसाई बना रहे थे। तो शिवाजी ने उनको रोका टोका नहीं, न कोई शास्त्रार्थ किया, वो सीधे गए और उनके साथ युद्ध करके उनको परास्त करके काट दिया, भगा दिया, डायरेक्ट एक्शन किया। ये हमारे लिए बहुत ही संघ के इतिहास में, क्योंकि वे हमारे पूर्वज हैं और उनके बताए रास्ते पर हम चलते हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है कि ईसाइयों से कैसे निपटना, मुसलमानों से कैसे निपटना, स्वजनों से कैसे निपटना। उनकी न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी शिवाजी की और उन्होंने अच्छे अच्छे शस्त्र भी इकट्ठे किए। वो अपने शस्त्रागार में अच्छे अच्छे शस्त्र इकट्ठे किए, जिसके कारण से वो लड़ सके विदेशियों से। विदेशियों के पास तोप थी तो उन्होंने भी तोप इकट्ठी की, अन्य शस्त्र इकट्ठे किए। हम सब लोग जानते हैं माननीय मोदी जी ने सबसे पहले क्या किया कि विदेशों से शस्त्र खरीदे। लोग कह रहे शस्त्र खरीदने पर लग रहे हैं, उनको पता नहीं है कि शस्त्र कितना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने जगह जगह से बड़े बड़े शस्त्र इकट्ठे किए और आज दुनिया में अपना रुआब पैदा हो गया है। अपना हिंदू का एक हिंदू भी कोई जाति है, हिंदू भी बहादुर जाति है और ये सारे का सारा खड़ा हुआ है इस कारण से। शिवाजी महाराज ने विदेशी भाषा फारसी का उस वक्त इस्तेमाल होता था राजकार्यों में, वो राजकार्यों फारसी भाषा को हटाकर मराठी भाषा और स्वभाषा का उपयोग किया। गौवंश की हत्या पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया और उन्होंने कहा कि जो जो शिविर लगाते थे, राजा महाराजे कोई कार्यक्रम होता था तो फसल काटनी पड़ती थी, जाते थे, तो उन्होंने कहा एक एक पैसा प्रजा का चुकाना, प्रजा परेशान न रहे। और बहादुरी की वे बड़ी प्रशंसा करते थे, बड़े प्रशंसित थे। उनके किले में एक हिरकणी की नाम की एक ग्वालिन दूध देने के लिए आया करती थी और वो दूध देने के लिए एक दिन उसको दूध देते देते किले में देर हो गई और किला बंद हो गया। उसके छोटे छोटे बच्चे थे गांव में, वो उसको याद करके बड़ी परेशान हुई और वो हिरकणी जो थी ऊपर एक चट्टान पर चढ़ी और वहाँ से कूद पड़ी और अपने गांव पहुँच गई। शिवाजी महाराज को पता लगा कि हिरकणी ने तो किले को ध्वस्त कर दिया एक तरह से, किले से बाहर निकल गई किला बंद होने के बाद। तो उसने हिरकणी को बुलाया कि तुमने क्या किया? तो उसने कहा कि मैं इस तरह से कूद पड़ी थी। तो उसको उन्होंने बहुत सम्मानित किया, तो बहुत बहादुर महिला है, और उससे पूछा कहाँ से कूदी थी, वो स्थान प्रतिबंधित किया, उसको सफाई किया, ठीक किया। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। एक रांझा नाम का एक पाटिल था,
उसने क्या काम किया, ज़्यादा उन्मत्त होकर एक महिला से बलात्कार कर लिया। शिवाजी ने हाथ पैर बंधवा कर उसे अपने सामने बुलाया। उसने कहा तुम कैसे भी हो मगर सज़ा मिलेगी। उसके हाथ पैर कटवा दिए। इसलिए आला से आला अफसर भी सरकार के रूप में शिवाजी का सम्मान करता था, क्योंकि वो सबको सम्मान देते थे और उचित न्याय करते थे। इसलिए अपना शासन भी आज का शासन भी, मोदी जी का शासन भी, ये भी उसी लाइन पर चलने वाला है। हिंदू पदपालशाही की स्थापना हो गई है, हिंदू शासन स्थापित होना चाहिए। हम गीत गाया करते थे, इस विदेशी तंत्र को निज तंत्र कैसे मान लें हम, पड़ी बेड़िया पर तंत्र की स्वतंत्र कैसे मान लें में, हो गए स्वप्न सब साकार कैसे मान लें हम, इस विदेशी तंत्र को निज तंत्र कैसे मान लें हम। आज विदेशी तंत्र को हटाकर स्वतंत्र लाने का आवश्यकता है, और ये स्वतंत्र धीरे धीरे आ रहा है, ऐसी मुझे आशा है, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरे स्वयं से प्रिय बंधुओं को भी विश्वास रखना चाहिए, अपने नायक पर विश्वास रखकर लगातार उसको सपोर्ट करें, हम उनके पीछे खड़े रहें और संघ कार्य को निरंतर बढ़ाते रहें, तो ये सब कुछ संभव होगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। भारत माता की जय।